मेरा बेटा बोलता नहीं है, ना पॉइंटिंग करता है, आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा है, टेंट्रम भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बोलता नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आज के दौर में 50% बच्चे बोल रहे हैं और 50% बच्चे नहीं बोल रहे। और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गूंगे हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेट बोल रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को इस चीज़ पर छोड़ नहीं सकते कि वो लेट बोल लेंगे। अगर 4-5 साल की उम्र तक भी वो एक वर्ड से ज़्यादा बोल ना सके तो अपनी एज के बच्चों से बहुत पीछे होंगे। उसकी एज के बच्चे कहानियाँ और स्टोरीज़ बना रहे हैं और आपका बच्चा भी एक वर्ड बोल के ही अपनी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहा है। तो अब करना क्या है? करना ये कि आपने बच्चे की स्पीच से हट के भी चीज़ों को देखना होता है जो माशाल्लाह आपने देखी हैं कि उसका आई कांटेक्ट अच्छा है, उसका नेम रिस्पॉन्ड अच्छा है, उसका टेंट्रम्स नहीं है, बस वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इवन ये भी नहीं बता पा रहा कि अगर वो आपसे पूछें कि क्या चाहिए तो वो पॉइंट करके बताए, वो पॉइंटिंग नहीं कर रहा। तो माइट बी पॉसिबल वो किसी स्पीच डिसऑर्डर को फेस कर रहा हो जिसके अर्ली साइंस आपको नज़र आ रहे हैं। अब डिसऑर्डर और अर्ली साइंस में ये फ़र्क होता है कि बच्चा 3 साल की उम्र में और 4 साल की उम्र में डायग्नोज होता है ऑटिज्म और एडीएचडी के साथ। उससे पहले जब वो हमारे पास सिम्टम्स पेरेंट्स लेकर आते हैं तो हम उसको बोलते हैं अर्ली साइंस हैं आपके बच्चे के अंदर ऑटिज्म के, एडीएचडी के। तो उसके बाद डायग्नोसिस नहीं मिलता उससे हम सिर्फ उनको एक ट्रैक दे देते हैं कि ये चीज़ें घर में बेहतर करना शुरू करें, आपके बच्चे की चीज़ें काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएंगी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि थेरेपी छूटेगी, क्योंकि ऑटिज्म एडीएचडी परमानेंट होता है, उसकी मैनेजमेंट होती है तो वो लॉन्ग टर्म चलती है। लेकिन वो अर्ली एज में ही पकड़ा जाए तो बड़ी सारी चीज़ें बच्चा स्कूल जाने से पहले ठीक कर चुका होता है तो वो नॉर्मल स्कूल चला जाता है और उसके साथ साथ सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन स्पीच थेरेपी या स्पीच डिसऑर्डर में भी यही देखा जाता है कि जब पेरेंट्स स्पीच डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड नहीं करते और ये सोचते हैं कि इसके फादर भी लेट बोले थे, इसके मामू भी लेट बोले हैं, मैं भी लेट बोली हूँ तो ये भी बोल लेगा। और 4 साल में भी जब वो बोल नहीं पाता और स्कूल में इंटरव्यू में पास नहीं हो पाता तो चीज़ें तब कॉम्प्लेक्स होती हैं। और तब जब आप स्पीच थेरेपिस्ट और हमें ढूंढ रहे होते हैं तो काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने नॉन वर्बल लैंग्वेज सीख ली है, वो उस तरह ही कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल है, चाहे उसको ऑटिज्म भी नहीं है, एडीएचडी भी नहीं है, लेकिन स्पीच का कोई डिसऑर्डर है। क्योंकि आप कह रही हैं वो पॉइंटिंग नहीं कर पाता, इसका मतलब वो बात भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। टेंट्रम्स नहीं है तो वो कहीं ना कहीं क्लूज जोड़ के अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी जब उसकी कोई बात समझाई नहीं उससे जा रही होगी या उसको समझ नहीं आ रही होगी, तो फिर वो इरिटेट होगा क्योंकि अभी वो यकीनन छोटा होगा। तो अभी आप अर्ली असेसमेंट करवाएं, उससे सिर्फ आपको अर्ली साइंस के आपको बता देंगे कि ये साइंस इस डिसऑर्डर में स्टैंड कर रहे हैं, माइट भी पॉसिबल ये आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो जाए, इसको ऐसे आप कवर अप कर सकती हैं इस तरीके से, क्योंकि मल्टीपल वेज होते हैं। अब मैंने बच्चे की असेसमेंट नहीं की हुई, वरना मैं आपको ज़रूर गाइड करती कि असेसमेंट के वेज के बाद हम बच्चों को, पेरेंट्स को, मैं बहुत मतलब मैं खाली मैं नहीं, सब जितने भी फील्ड में काम करें वो पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने घर में किस तरह लेकर चलना है, आपने घर में स्पीच थेरेपी खुद कैसे करवानी है, बच्चे को कैसे कॉम्प्रीहेंशन की बेहतर करवानी है, वोकैबुलरी उनकी बेहतर करवानी है, कौन सी कमांड सिखानी है, कहाँ से शुरू करना है ताकि उसकी वो चीज़ें बनना शुरू हों, कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने। समटाइम्स पेरेंट्स कन्फ्यूजन में ना बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा स्टार्ट कर देते हैं, गिव मी भी इकट्ठा स्टार्ट करें, पॉइंटिंग भी, रख के आओ, दे दो। उनको लगता है कि हर चीज़ में इंगेज करेंगे बच्चे को तो बच्चा खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएगा, जबकि कभी कभी ये चीज़ उल्टी भी पड़ जाती है, बच्चा इरिटेट हो जाता है, उसके बाद बच्चा कुछ भी नहीं करना चाहता, फिर वो सिर्फ शो कर रहा होता है कि मैं ऑटिस्टिक साइन शो कर रहा हूँ कि मैं सुन ही नहीं रहा, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स को आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा। जबकि बात सिर्फ इतनी होती है कि पेरेंट्स ने सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर लिया, उसके शोल्डर्स पे इतना ज़्यादा बर्डन हो गया कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसके पास एक स्केप प्लान आ गया कि मैं इग्नोर करूँ। तो बेहतर ये है कि एक असेसमेंट करवा लें, जैसे बच्चा बीमार होता है आप डॉक्टर के पास दिखाते हैं, तो यहाँ पे अगर स्पीच का इशू है तो डॉक्टर को दिखाएं, स्पीच थेरेपिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, असेसमेंट करवाएं, उसके बाद इसकी अर्ली इंटरवेंशन घर में शुरू करें।